हेलो एवरीवन। हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन में कंजंक्शन में हमने आपको ये सब करवा दिया था और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सारा करवा दिया था आपको। कहाँ तक किए थे देखो तो। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 5 में, जहां तक हम आपको करा चुके थे। यहां से देखो, हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कंजंक्शन में जो पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज में आओ, रूल नंबर 5 में, और एक बार रीड करो। रूल नंबर 5 में आओ बेटा। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर 100 का जोड़ा दैट है, आप इसको चाहो तो 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। वह शर्तें याद रखना, सो दैट वाला सेंटेंस नेगेटिव हो तब। अगर मैं कहूं आई एम सो हैप्पी, कहोगे मैं इतनी खुश हूं, भाई कितनी बताओ आगे क्या है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, ये चलेगा। लेकिन आई एम सो हैप्पी गलत हो जाएगा। हाँ, सो हैप्पी दैट लगाओगे आगे तब चलेगा, क्योंकि सो का जोड़ा दैट है। जैसे कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, ये सो दैट के स्थान पर हम चाहे तो टू लगा सकते हैं, जैसे ही इज टू टायर्ड टू वॉक। सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, देखो यहां पे आपको नॉट दिख रहा है कांट में, लेकिन टू में नॉट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टू ऑलरेडी उसमें नॉट समाया हुआ है। याद रखना, टू के अंदर एक नॉट है जो दिख नहीं रहा लेकिन है, इसीलिए देखो नॉट अंदर गया तो खत्म हो गया। अगर मैं कहूं इट इज टू हॉट टू गो आउट, इसका मतलब क्या है? इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, ये है इसका मतलब। अगर मैं कहूं शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो कहेंगे शी इज टू वीक टू वॉक, यानी चलने के लिए बहुत कमजोर है ना। शी इज टू वीक टू वॉक, यानी हर जगह पे आप देख रहे हो कि हम सो दैट को टू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना। सो दैट को हम टू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वह शर्ते सो दैट के स्थान के साथ एक नॉट मतलब नेगेटिव वर्ड एक होना चाहिए। अब आओ नेक्स्ट। this problem is so complicated that no one can solve it, गलत हो गया। नहीं, क्या मेरे साथ एक पंगा हो गया, ये पंगा मेरे साथ ये हो गया कि भाई ठीक है, आगे के सेंटेंस में ही था टायर्ड और ही कैन नॉट वॉक था, है ना। लेकिन यहां पे शी वीक है और शी कैन नॉट वॉक, ये भी तो सही है, दोनों सेम सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे दिस प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड नो वन कैन सॉल्व इट, यानी कि मेरे पास अगर दोनों सब्जेक्ट सेम होता तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं सीधा टू लगा दूं, है ना। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। लेकिन यहां पे कॉम्प्लिकेटेड कौन है? प्रॉब्लम। सॉल्व कौन कर सकता है? नो वन। अब ऐसे कंडीशन में बेटा अगर आप यहां पे फॉर एनी वन नहीं लगाओगे ना, तो हो जाएगा कि कॉम्प्लिकेटेड कौन है? प्रॉब्लम। और सॉल्व कौन नहीं कर सकता? प्रॉब्लम। गलत हो जाएगा। मुझे कहना चाहिए दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन। आप कहोगे मैम नो वन का एनी वन कैसे हो गया? मैंने पहले कहा ना टू में नॉट समाया हुआ है, तो एनी वन लगाओगे तब ना वो अंदर वाला जो नॉट नहीं दिख रहा और वो है, वो नॉट और एनी वन मिलकर नो वन बनेगा। तो बनेगा क्या? दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन टू सॉल्व इट। लेकिन इसका एक और तरीका है, हम कर सकते हैं, और ये तरीका है नहीं दिया है इसमें। दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर था।
टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड बाई एनी वन, और पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट की जगह पे एनी वन आता है तो हम नहीं लगाते, ठीक है। पैसिव वॉइस में आप पढ़े होके कि बाई एनी वन, बाई समवन, ये सब नहीं लगाते, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अगर टू सॉल्व के पहले फॉर एनीवन का उल्लेख नहीं करेंगे ना तो सॉल्व का सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगा और इसीलिए गलत हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, हमें टू सॉल्व के पहले या तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर एनीवन, और नहीं लगाना चाहते हो तब फिर इस एक्टिव वॉइस को टू सॉल्व को टू बी सॉल्व्ड में चेंज कर दो। और बाई एनीवन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऐसे भी एनीवन, समवन, नो वन, दे, पीपल, है ना, इनको हम बाई प्लस सब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में नहीं लगाते हैं, वो आप पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो क्लियर। अब ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर उतार लेना, आपकी बुक में नहीं दिया है, बुक खोल के पढ़ा करो। क्लियर। चल देखो, मैंने लिखा है टू सॉल्व के पहले फॉर एनीवन का उल्लेख नहीं किया जाए तो सॉल्व का सब्जेक्ट भी प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई कॉम्प्लिकेटेड कौन है? प्रॉब्लम। सॉल्व कौन नहीं कर सकता? प्रॉब्लम। गलत है यार। इसीलिए फॉर एनीवन टू सॉल्व विवर्ब का बेस फॉर्म है टू के बाद, इसके पहले आप फॉर एनीवन लगाओ। जैसे फिर से क्वेश्चन और देखो, इट इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाई इट, यानी कि यहां पे फिर से सब्जेक्ट अलग है तो वही लगाओ, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। नहीं तो एक और तरीका लिखोगे, दिस इट इज अपने बुक में लिखो, टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट, और मेरे द्वारा बाय मी। अगर आप टू बाय के पहले फॉर मी नहीं लगाओगे तो आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, टू बी बॉट बाय मी। उतारो फटाफट। ठीक है। अच्छा, लिखने की जरूरत भी नहीं थी यार आपको, ये दूसरा तरीका हमने बाद में लिखा हुआ है। एनीवे, कोई बात नहीं, लिखे है तो। अब देखो, दूसरा तरीका है कि 3 और 4 में हम पैसिव वॉइस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस में 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो पैसिव वॉइस में 2 प्लस बी प्लस V3 आता है। दोनों तरीका देखो, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड बाय एनीवन, हटा देना, एंड इट इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाय मी। देखो, यानी एक और तरीका है जो आप लगा सकते हो, और वो है पैसिव वॉइस का। कब लगाएं हम ये तरीका? भाई जब दोनों का सब्जेक्ट अलग हो तब। अदरवाइज दोनों का सब्जेक्ट अगर सेम है ना तो बड़े आराम से बन रहा है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। I am so happy that I cannot express my feelings. I am too happy to express my feelings. है ना? Clear? Next up. Rule 6. ध्यान से सुनना। नीदर का जोड़ा नॉर, इधर का जोड़ा और, है ना? Neither राम नॉर श्याम has come. बेटा मैं फिर से आ गई हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है नीदर नॉर, ईदर और, नॉर या और से जोड़े, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़े, या नन बट से जोड़े, तो वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। देखो ना, अब सेकेंड सब्जेक्ट मैंने बोला तो बड़े आराम से ये सही कर लिया मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट है श्याम
तो सिंगुलर वर्ब क्यों? क्योंकि देखो नीदर नॉर से जुड़ा है ना। अगर फ्रेंड्स लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, देखो प्लूरल वर्ब लगा। लेकिन बेटा मैं सेकंड सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहूंगी, मैं कहूंगी नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर आप नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करोगे बेटा, तो ये अगर क्वेश्चन पूछने लगोगे ना, तो यही हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाता है। अगर आगे चल गया, देखो राम के अकॉर्डिंग चल गया, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया। इसीलिए प्लेलिस्ट इसका नहीं है मैम चैनल में। नितिश बेटा इसका प्लेलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट कर दिया, इसलिए वॉल्यूम 1 पूरा पढ़ा रही हूँ चैनल में। लेकिन ये पेड कोर्स हो गया है, तो 2-4 दिन के बाद ये चैनल से हट जाता है। पूरा लेना है तो आपको केडी लाइव में जाके इस कोर्स को लेना होगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। तो किस किस केस में, फिर से याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो लोग पढ़ चुके हो याद करो तो, नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट के केस में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, जो जनरली सेकेंड सब्जेक्ट होता है। देखो क्लियर। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नीदर ऑफ। बेटा नीदर ऑफ के मामले में क्या होगा? अगेन जो लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हो ये जानते होंगे, नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, ईदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ सिंगुलर होगा। आप कहोगे मैम ये तो रूल नियम हमको समझ में नहीं आता। सुनो ध्यान से, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक की बात करोगे ना यार, एक लड़का में से एक की बात थोड़ी करोगे, क्या कहोगे? वन ऑफ द बॉयज। लेकिन एक ने अपना काम पूरा किया है, has done his work himself. One of the boys has done his work himself. देखो है ना। None of his 4 sons looked after him. मैंने कहा neither of his 4 sons लगा सकते हैं क्या? अगेन कहोगे कि neither of पढ़ चुके हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब 2 में से एक भी नहीं है तो neither of, 2 से अधिक में से एक भी नहीं है तब none of, 2 में से एक है तो either of, 2 से अधिक में से एक है तो one of, है ना। ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज की बात किया मैंने, लेकिन उसके बाद सब कुछ सिंगुलर चलेगा, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, है ना। देखो नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, देखो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन दिस मिस्चीफ, हैज डन, देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स कहा, स्टूडेंट नहीं कहा, इसीलिए इसका पोर्शन एक और है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एज सून एज, ये एक कंपाउंड कंजंक्शन। अगर ओनली इंग्लिश बैच लेना है बेटा तो आप जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां से जाके परचेज कर लो। आप कौन सा बैच? बैच नंबर 32। अगर 6 से 7 महीना दे सकते हो तो, अगर कहोगे नहीं इतना टाइम नहीं है, तब फिर आप सीधा एक वीओडी ले लेना, जो अभी लेटेस्ट वीओडी आया है बैच नंबर 20 का। सुनो, as soon as वाले भाग में will, shall, would नहीं आता। कहां पढ़े हो? कंडीशनल सेंटेंस में। अगर डबल फ्यूचर की बात करें तो डबल फ्यूचर हम एक साथ नहीं लगाते, हम क्या लगाएंगे? as soon as he comes। याद रखना, as soon as वाले भाग में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो as soon as वाले भाग में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, और जो सेकेंड भाग होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। और इसको आप कंडीशनल सेंटेंसेस में चाहो तो जाके देख सकते हो, मैं पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। मनदीप मैं उसके बाद खोल नहीं पाई हूं बेटा, ये लॉकडाउन के बाद है ना, 3-4 ब्रांचेस अभी तक खोला नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया खोल के मतलब वो पूरा सिस्टम फिर से चालू करना पड़ता है, जानते हो।
अभी मैंने गाजियाबाद में नहीं खोला, इंदौर में नहीं खोल पाई, हिसार कब रह गया, तो वो 3-4 सेंटर देखते हैं अब खोलेंगे। क्लियर? कुछ पता ही नहीं रहता है ना कब बंद हो जाए। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद पूरा इंदौर का सेंटर ठीक से खोला, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वहां पे लैंडलॉर्ड अड़ गए कि नहीं अब तो पैसा देना पड़ेगा, जबकि लॉकडाउन बहुत लंबा लंबा लगा है। आ जाओ नेक्स्ट, रूल 9, इफ और व्हेन का जोड़ा देन नहीं होता। याद रखना। क्यों पढ़ रहे हैं? जोड़ा नहीं तो खैर कोई बात नहीं, जोड़ा पढ़ने की जरूरत क्या बेटा, हिंदी में कहते हो अगर मैं आऊंगा, इफ आई विल कम। बेटा इफ वाले भाग में विल नहीं होगा, तो आपसे मिलूंगा देन आई विल मीट यू, तब आपसे मिलूंगा देन आई विल मीट यू। भाई इफ का जोड़ा देन नहीं है, इफ वाले भाग में विल शाल भी नहीं आता, ये सब जानना जरूरी है ना। इफ के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगेगा बस, व्हेन के साथ भी सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगेगा, व्हेन आई कम आई विल मीट यू। उसी तरह से सिंस, एस और बिकॉज के साथ भी हम सो, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई ये सब नहीं लगाएंगे। देयरफॉर यहां चाहो तो हेंस का भी दिखा सकते हो, दैट्स व्हाई भी लगा सकते हो, ये सब हम नहीं लगाते। क्यों? पढ़ने की जरूरत क्या जब नहीं लगाते? कहते हैं क्योंकि मैं बीमार थी, सिंस आई वॉज इल, इसीलिए मैं नहीं आई, सो आई डिड नॉट कम। ट्रांसलेशन करने की जो गंदी आदत है ना बेटा, उसके चक्कर में हम लोग ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए हुए हैं इंग्लिश में जो नियम कानून है ही नहीं। ठीक है, वॉल्यूम 1 का पूरा वीडियो यूट्यूब में नहीं है बेटा। सो देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई, ये नहीं है ना, ये सबका इस्तेमाल हम नहीं करते इफ, सिंस, एज और बिकॉज के साथ। क्लियर? नेक्स्ट आओ, एक सेकेंड, 9 हो गया। अब रूल 10 में आओ, देखो जरा रूल 10 को देखो। नो सूनर का जोड़ा याद रखना है आपको, दैन। हार्डली का जोड़ा कंफर्म्ड है व्हेन, स्केर्सली का जोड़ा भी व्हेन है। अब आपको क्या करेगा, नो सूनर के साथ व्हेन दे देगा, हार्डली के साथ दैन दे देगा, या फिर दैन की जगह पे देन दे देगा, यानी गलत करके, एक तो को रिलेटिव्स गलत करके देता है। दूसरा याद रखना, नो सूनर यानी अगर हम नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, नॉट ओनली बट ऑल्सो में नॉट से अगर हम सेंटेंस की शुरुआत कर देना, तो बेटा याद रखना ये इन्वर्जन हो जाता है। और इन्वर्जन में एक पार्ट पढ़े होंगे, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर हम नेगेटिव शब्द से कर दे, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। द थीफ सब्जेक्ट है, हार्ड उसके पहले आ रहा है, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है ना। यानी ये सब क्या होगा, इसका फॉर्मेशन इन्वर्जन में होगा, जो आपको अभी तक आपने कहां पढ़ा था, इंट्रोगेटिव में पढ़ा था। याद रखना, अगर इसमें आप इंट्रोडक्टरी वर्ड हटा सकते हो क्योंकि आप इन्वर्जन पढ़ चुके हो, पहले इस बुक में इन्वर्जन चैप्टर नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने इंट्रोगेटिव लिख दिया था। आप लिखोगे इसका फॉर्मेशन इन्वर्जन में होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन इन्वर्जन में होगा। आप इन्वर्जन चैप्टर उसके बाद मैंने इसमें वॉल्यूम 1 में जोड़ा था, अब तो है इसमें, इसीलिए आप लिखोगे इसका फॉर्मेशन इन्वर्जन में होगा। बोलो, समझ में आया? हाँ, सृष्टि कभी कभी ना बच्चों पर मैं गुस्सा भी करती हूँ, समझे। एक वीडियो में होगा शायद गुस्सा किया था यार, अच्छा हुआ तो मैं बता दिया, जरा मुझे वीडियो का नंबर ही बता दो, उसको मैं हटा दूं, है ना। सारे के सारे जो लोग वीडियो
लाइव क्लास में बच्चों को जो डांटती हूँ ना, तो वो लथाड़ पूरा वीओडी वाला खाता है। वो बेचारे कभी कभी मुझे मैसेज करते, मैडम हमने तो वीओडी खरीदा था, फिर हमें इतना क्यों डांटा। तो सृष्टि मुझे वो है ना वीडियो नंबर जरा बता देना, मैं जरा उसको ट्रिम करके डालूं। हाँ। यार कुछ गधे आते हैं पता है पढ़ने के लिए, और देखो यूट्यूब में हम बहुत कुछ इग्नोर मार जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतने तरह के बच्चे आते हैं ना कि जो आ गया पढ़ने, क्या फर्क पड़ता है, हमको कहीं से पढ़ रहा है। लेकिन जब मैं आपको बैच में पढ़ाती हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि आप क्या हो, आप उसके बाद स्टूडेंट बन गए हो मेरे, है ना। आपसे मैंने पैसे ले लिए, इसका मतलब आप मेरी जिम्मेदारी बन गए। और अगर गधापन देखती हूँ ना, फिर मैं कमेंट्स में भयंकर गुस्सा आता है फिर मुझे कि यार पढ़ा रही हो इतने सीरियसली, कम से कम ढंग से तो पढ़ लो। चलो ना सृष्टि, ऐसा नहीं है। चलो हार्डली डिड आई सी, हार्डली का थोड़ा वेन है, लेकिन हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ठीक है, चल रूल 11 क्या है बेटा, आप एक एक चीज देख रहे होगे। पहले तो मैं जोड़े की बात कर रही हूं, है ना, जोड़े की बात कर रही हूं। क्या देखो तो लेस्ट का जोड़ा क्या है, देखो लेस्ट का जोड़ा शुड, लेस्ट का जोड़ा शुड। याद रखना लेस्ट के साथ जब आप शुड लगाते हो तो हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हो, है ना। शुड लगा रहे हो ना, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हो। याद रखना अगर शुड नहीं भी दिखे ना, तो आप वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाओगे। लेस्ट के जोड़े में शुड आना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं मैम शुड नहीं था, हमने मार दिया क्योंकि दोनों तो मॉडल है। ऐसा कुछ नहीं है, लेस्ट का जोड़ा में हुए कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ शुड है। और अगर शुड नहीं हुआ तो खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा के निकल लो, तब भी चलेगा। और एल्स अदरवाइज, और एल्स अदरवाइज, अगर लेस्ट नहीं लगा रहे हो तब और। जैसे कि अगर मैं कहूं रन फास्ट, तेज दौड़ो, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर जाओगे, ये गलत हो गया। लेस्ट के साथ शुड आएगा, और यहां पे शुड कोई सलाह देने के लिए नहीं आ रहा है। तेज दौड़ो वरना ट्रेन मिस कर जाओगे। रोजा बैच नंबर 27, लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा। आर्यन 20, 17 और 20 दोनों सेम। आर्यन एक जगह पे 17 से शुरू हुआ है और दूसरे चैप्टर से फिर 20 में। 17 शुरू हुआ है नाउन से, 20 शुरू हुआ है वर्ब से। चलो रूल 12 आओ, जरा एक बार ध्यान से देखो बेटा, जल्दी से खत्म कर लो, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज के साथ तो बेटा विल लगा दोगे, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, सुनो अनलेस, अनटिल और टिल का ध्यान से सुनना। सेंटेंस की शुरुआत में टिल नहीं आ सकता, पहली पॉइंट। अनटिल और अनलेस दोनों इस्तेमाल कर सकते हो सेंटेंस के शुरुआत में। फर्क ये है कि अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है और अनटिल टाइम ओरिएंटेड है। देखो अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है और अनटिल टाइम ओरिएंटेड है। बेटा मैं अभी कहीं सेंटर नहीं खोलूंगी, हाँ उत्तर प्रदेश नोएडा में खोल दो, हाँ फंडिंग करोगे तुम पवन मुझे, तब मैं खोल दूं। बेटा यहाँ पे अपना कमाना पड़ता है, उसी को लगाना पड़ता है। हर जगह मैं गांव घर सब जगह नई सेंटर खोल के बैठ सकती हूँ, समझे। इतने पैसे नहीं मेरे पास, कोई फंडेड कंपनी थोड़ी है। हाँ फंडेड कंपनी का क्या होता है पता है, 100 करोड़ उसका कलेक्शन आया, वो 500 करोड़, वो 600 करोड़ खर्च कर देता है, और 500 करोड़ का उनका नुकसान होता है, फिर 700 करोड़ फंडिंग हो जाती है। बेटा हम लोग तो पुराने जमाने के लोग हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला सिस्टम पे चलते हैं, कि अगर 5 रुपया में कोई चीज खरीदा, 7 रुपए में बेचे तो 2 रुपया फायदा हुआ, यही समझते है ना। आजकल के फंडिंग कंपनी के सामने हम लोग कहाँ, हम लोग तो भैया जितना है उतना शांति से काम कर ले, ठीक है।
चलो, अनलेस और अनटिल में बेटा फर्क ये है कि अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है, अनटिल टाइम ओरिएंटेड। अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है, अनटिल टाइम ओरिएंटेड है। अगर मैं कहूं जब तक मुझे इनवाइट नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगी, भाई इनवाइट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मैं अनलेस लगाऊंगी। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, है ना, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अनटिल, अनटिल का मतलब बेटा काम तो होगा ही होगा, समय का हेरफेर हो सकता है। जब तक रेड लाइट ग्रीन टर्न नहीं करेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो अनटिल इस्तेमाल करोगे। अनटिल कब इस्तेमाल करोगे? जब एक्शन ओरिएंटेड नहीं, टाइम ओरिएंटेड है। भाई रेड लाइट तो ग्रीन होगी ही होगी, बस समय का हेरा फेरी है, इसीलिए आप अनटिल लगाओगे। जब एक्शन नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है, यानी एक्शन तो होगा ही होगा। वॉल्यूम 1 बेटा करीबन 90 के ऊपर तो क्लास चला ही गया है अब, ठीक है। अनटिल का मतलब है कि काम तो होगा ही होगा, बस समय आगे पीछे हो सकता है। अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड, अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड। देखो, अनटिल समय सूचक है और अनलेस शर्त सूचक। टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं करते, जो मैंने आपको कह दिया था। टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, भाई ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, परमानेंट थोड़ी खड़ी रहेगी वो आपके प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए अनटिल टाइम ओरिएंटेड वाला जो है ना, उसको लगा दो टिल हटा के। टिल सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता। देखो नेक्स्ट, स्पीचियल के लिए कौन सा बैच लेना चाहिए? वीओडी में कंफ्यूज बेटा, 20 नंबर ले लो, अभी नया आया 20। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन, वॉइस प्रॉब्लम है कुछ क्या? क्लास टाइम क्या है यार? जब मैं फ्री होती हूँ मैं आ जाती हूँ। क्लास टाइम आज शाम को एक टेस्ट पेपर कराऊंगी सीपीयू का, सीपीयू एसआई का शाम को एक टेस्ट पेपर होगा। नेक्स्ट आओ, अनलेस और अनटिल के बाद याद रखना, जब तक कॉमा लगाना है ना तब तक नॉट नहीं लगाना, है ना। अनटिल वाले भाग में याद है ना, अभी कहा था विल भी नहीं आता, इफ वाले भाग में विल नहीं आता, याद रखना डबल फ्यूचर नहीं आता, इसीलिए पहला वाला विल काटेंगे। और अनटिल के बाद आपको नॉट भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। अनटिल एंड अनलेस के साथ के बाद वाले भाग में याद रखना, अनटिल एंड अनलेस वाले भाग में विल शैल वुड तीनों नहीं आएगा। इसे देखो, जैसे अनलेस देखा मैंने, कॉमा तक कभी विल नहीं दिखना चाहिए, और अनलेस के साथ हमको नॉट भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया? अरे वॉइस नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? वॉइस तो आ रही है सबको? देखो लिखा हुआ है ना, अनलेस और अनटिल के साथ आप ऐसे लिख सकते हो, अनलेस और अनटिल वाले भाग में विल शैल वुड का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। देखो, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी, करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन नहीं रुकेगा, ठीक है बेटा। सीपीयू के लिए कोई सा भी वीओडी ले लो ना। कई बार शब्दों पर जोर देने के लिए दो कंजंक्शन या दो प्रेपोजिशन, है ना, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हम एक साथ कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं जब तक मेहनत नहीं करोगे, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड। देखो, अनलेस एंड अनटिल पर जोर दिया, यानी कि उस समय तक जब तक मेहनत नहीं करोगे, है ना। तो मैं जोर देना चाहती हूँ अनलेस एंड अनटिल, सबसे पहला द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। देखो समझ में आया? सेलिंग प्राइस भाई एमआरपी के ऊपर ही था सब में, ओवर एंड अबव। देखो
प्रत्येक बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड, यानी ईच एंड एवरी, भाई दोनों का मतलब तो लगभग सेम है, ज्यादा जोर देना है तो ईच लगा दो, लेकिन मैंने दोनों लगा दिया। क्यों? कई बार ऐसा होता है हम सिनोनिम्स यूज कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, देखते हो, है ना। उसी तरह से कई प्रेपोजिशन, कई एडजेक्टिव, कई कंजंक्शन एक साथ आता है खाली जोर देने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा एम्फसाइज कर सके, बस। नेक्स्ट आओ, रीड करो जल्दी फटाफट। रूल 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। डाउट के साथ हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं? डाउट के साथ इफ या वेदर आएगा। वाक्य नेगेटिव है तो डाउट के साथ दैट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तब भी डाउट के साथ दैट आएगा। देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम डाउट हो या डाउटफुल हो, डाउट से बना हुआ एडजेक्टिव डाउटफुल, दोनों के साथ इफ या वेदर लगाएंगे। He doubts if she will help him. I have no doubt that, देखो नेगेटिव में क्या कर रहे हैं? डाउट के साथ दैट लगा रहे हैं, डाउटफुल के साथ भी दैट लगा रहे हैं। देखो, I have no doubt that he will cheat me. मुझे कोई शक नहीं है कि मुझे चीट करेगा। I'm doubtful if my parents will allow me to go to party. मुझे डाउट है, I'm doubtful, मैं डाउटफुल हूं कि मुझे पार्टी में जाने को मिलेगा भी कि नहीं। ठीक है, डाउट पॉजिटिव वाक्य में इफ और वेदर लेता है, नेगेटिव में दैट लेता है, चाहे वो डाउट हो या उससे बना हुआ एडजेक्टिव डाउटफुल हो। ठीक है बेटा, स्टेनोग्राफर क्या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आप कोई भी एक स्पेशल बैच ले लो। ठीक है, इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बेटा फ्री में अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ करते रहो, 2-3 दिन के अंदर भी कर लोगे तो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। द सेम का जोड़ा क्या है, याद रखना, द सेम का जोड़ा 2 है, या तो दैट या तो एज। कब आएगा दैट और कब आएगा एज, देखो ध्यान से। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। अच्छा, मतलब वर्ब आ रहा है उसके बाद, ओके, वर्ब अगर आ रहा है तो दैट लगाओ, अगर वर्ब नहीं आ रहा तो This is the same book as mine. Mine प्रोनाउन है, as के बाद देखो कोई वर्ब नहीं है, अगर आगे कोई वर्ब नहीं है तो as लगाओ, और अगर आगे वर्ब है तो that लगाओ। The same के बाद रिलेटिव प्रोनाउन that या as का प्रयोग होता है। The same के बाद that का प्रयोग होता है जब उसके बाद वर्ब स्पष्ट हो, है ना। He is the same boy that met me in the market. लेकिन द सेम के बाद एज का प्रयोग तब होगा जब वर्ब स्पष्ट नहीं हो। एज के बाद देखो वर्ब का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है ना, याद रखना। द सेम बॉय हु मेट मी इन द मार्केट, द सेम ड्रेस विच आई बॉट। आप मत करो, लगा तो सकते हो, लेकिन अगर लगा सकते हो बेटा तो एग्जाम में क्यों पूछेगा आपसे, है ना। आपको जनरली यूज करना है दैट, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट आओ, रूल 16, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, फिर हमारे क्वेश्चंस बच जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कराती हूं आपको बैच में, तरीका बता देती हूं, बहुत आसान है। एस और सो एस का प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, कहते हैं ही इज एज वाइज एज सोलोमन। अब बोलोगे मैम ये सोलोमन कौन है? बेटा ये किंग था, वाइज किंग, जैसे इंडिया में विक्रमादित्य जानते हो ना, वैसे। तो एज वाइज एज सोलोमन, एज ब्रेव एज अ लायन, एज सॉफ्ट एज फर, एज हेवी एज लेड, एज गुड एज गोल्ड। अब इसका मतलब है कि ये भी आपको आना चाहिए जो मैंने अपने क्लास नोट्स में दिया है। यहां पे सिर्फ मैंने इतना ही बताया है कि पॉजिटिव वाक्य में जब आप कंपेयर करते हो तो एस लगाते हो, और नेगेटिव वाक्य में कंपेयर करना है तो एस भी चलेगा,
हालांकि so as का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होता है. He is not so intelligent as you. He is as intelligent as you. देखो दूसरा पॉइंट, as और so as के बीच में अगर आप एडजेक्टिव लगाओ या एडवर्ब लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पॉजिटिव डिग्री ही आएगा. जैसे वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन बेटा कंपैरेटिव डिग्री नहीं बताएगा, पॉजिटिव डिग्री चाहिए. एंड ही इज, ही की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेटर नहीं गुड होगा. देखो क्लियर, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया. कंजंक्शन भी. आओ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लें. ठीक है. यू आर क्वाइट सिनिकल. बेटा सिनिकल का मतलब होता है जो महसूस करता है पूरी दुनिया सेल्फिश है. When you say that the reason why we have such a large turnout is that, बेटा the reason का जोड़ा that होता है. अगर आप because लगा दोगे ना तो reason का मतलब ही क्योंकि होता है, because का मतलब ही क्योंकि होता है, दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस हो जाता है. बेटा सीपीयू के लिए कोई भी एक VOD ले लो. That store hadn't hardly, बेटा not के साथ hardly नहीं आता, had hardly लगाओ. Any of those goods, स्टोर में उन गुड्स उन सामान है ही नहीं उनमें से कुछ. I needed that money so desperately that, so desperately that, so का जोड़ा that होता है. मुझे वो पैसे इतनी ज्यादा जरूरत थी, like it was manna from heaven, जैसे कि मुराद मेरी पूरी हो गई. उस समय ऐसा पैसा जो मुझे मिल गया, लगा कि मुराद पूरी हो गई. ओके फर्स्ट का मीनिंग देखो क्या बेटा, कि तुम बहुत सिनिकल हो, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकालते हो. अगर तुम ये महसूस करते हो कि इतना लार्ज टर्नआउट हम लोग का इसलिए आया क्योंकि आपको लग रहा है कि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह परोसा इसीलिए, भाई प्रोग्राम भी तो अच्छा था, है ना. द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990, बेटा बिटवीन के साथ एंड आता है. हालांकि पीरियड के मामले में ना आप फ्रॉम और टू लगाओ. हालांकि इसका आंसर में बिटवीन के साथ एंड दिया है, लेकिन मैं कहूंगी इसका आंसर को आप कर दो फ्रॉम टू. ठीक है, क्योंकि पीरियड के साथ हम फ्रॉम जाते हैं. नो सूनर जैसे देखा हमने, तुरंत जोड़ा चेक किया, गलत है, डान होगा. शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. एंड क्यों लगा रहे हो? क्योंकि भाई ब्यूटीफुल होना भी अच्छी बात है और इंटेलिजेंट होना भी अच्छी बात है ना. Your success in the IAS examinations depends not only का जोड़ा but also पे आता है. Not only का जोड़ा but also. देखो जैसे हमने not only देखा, तुरंत चेक करूं कि but also है कि नहीं. और else otherwise बेटा बीच में आता है, तो उनके साथ क्या आएगा कविता? फिर कुछ नहीं आएगा. अब अविंद्रा बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई पता नहीं कितना मार्क्स का करंट आएगा. करंट हालांकि 7-8 मार्क्स का लगभग का आ जाता है. नो सूनर का जोड़ा दान होगा. भाई दान कहाँ है? गलत, देन दे दिया. बस हम सिर्फ जोड़ा भी पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे. जोड़ा सही होगा ना, तब फिर हम पूरा सेंटेंस को रीड करेंगे. बेटा आप लोग मेरा नंबर ले लो. आपको किसी कोर्स के बारे में पूछना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो. मेरा स्टाफ थोड़ी देर बाद आपको कॉल कर लेगा. 886033 है, ये 33 है. ठीक है, 0003. नेक्स्ट आप, I haven't been to New York before and neither has my sister. याद रखना ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है.
आप चाहो तो इसमें छोड़ सकते हो क्योंकि आपको इन्वर्जन देखना है। अजय वॉल्यूम 1 पहले खत्म करो, फिर वॉल्यूम 2 करना। 9th का याद रखना, ये इन्वर्जन है। ठीक है। अगेन स्केर्सली दिखा, जैसे स्केर्सली दिखा हम तुरंत पहले जोड़ा चेक करेंगे। भाई स्केर्सली का जोड़ा वेन होता है। द रीजन वाई दिखा हम तुरंत चेक करेंगे कहीं बिकॉज तो नहीं है। अभी बताया था ना, द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आएगा क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाता है। अनलेस यू डू नॉट, अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आता तो फिर ये डू क्या करेगा बेचारा, खत्म करो। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ, जब तक तुम चाबी नहीं दोगे यू विल बी शॉट, है ना। और अनलेस भी यहां गलती है, जानते हो, यहां भी अनलेस है, गलती है। कारण क्या है, यहां तो आप बोलना चाहोगे ना जब तक नहीं दोगे तब तक गोली मार देंगे, ये थोड़ी होता है। इफ यू डू नॉट गिव होना चाहिए था, है ना। तो इसका आंसर आप एक काम करो, ये है 12 नंबर। यहां आप अनलेस के प्लेस पर इफ लगाओ। आंसर इसका सही कर लेना। बात क्या है ना बेटा, हम तो सही किया, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, लेकिन जैसे हमने फिर पढ़ा ना मीनिंग अजीब सा निकला कि जब तक तिजोरी की चाबी नहीं दोगे तुम्हें गोली मार देंगे। नहीं, अगर तिजोरी की चाबी नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or to solve होगा ना। देखो मिसप्लेस्ड कंजंक्शन है, टू के बाद अगर कॉम्प्रीहेंड है तो टू के बाद सॉल्व होगा। यही बताता है पैरलिज्म कि भाई बैलेंस होना चाहिए। आप कहोगे मैम दो दो बार टू क्यों लगाए, एक काम करते हैं, यहां से टू हटा के हम एबल टू को यहीं पर लगा दें ताकि इधर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व हो जाएगा। इधर के बाद समझना, कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, यानी कोई भी डिप्लोमैट जो राजनयिक होते हैं ना, है ना, वो ना ही समझ पाए ना ही सॉल्व कर पाए। आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग नॉर कैपेबल, ना ही उसकी इच्छा है ना ही उसकी क्षमता है। नीदर नॉर। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल होगा। हम खुश भी हैं और एक्साइटेड भी है टू वेल इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। वेन का जोड़ा गलत, कॉमा लगाओ बस, यानी इसमें सी गलत है। ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। बेटा कंजंक्शन के बिना फिर से एक सेंटेंस कैसे जोड़ दोगे? ब्रेड एंड बटर इज ऑल, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। वी वांट, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। दोनों के बीच में दैट लगाओगे तब ना इश्यू साउंड। सतीश कल एक बच्चे ने इंसल्ट कर दी, स्पोकन नहीं आती है तो। मैं भूल गई थी, आप कहोगे आई हैड फॉरगॉटन। मैं भूल गई थी कि इंग्लिश में कहते हैं आई हैड फॉरगॉटन। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज नहीं होगा बेटा, एज हाई एज होगा। पॉजिटिव वाक्यों में सो एज नहीं लगता। ही वॉक्ड एज फास्ट एज, हम एज के बीच में कंपेरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड सो, और इसीलिए इसकी मां उसे हॉस्पिटल ले गई। सो होगा ना, इसीलिए। नो सूनर का जोड़ा दैन, बिल्कुल सही है। अब फिर रीड करूंगी मैं। नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो द टीचर एंटर द क्लास, तो एंटर्ड, एक तो एंटर्ड होना चाहिए, लेकिन यहां पास्ट टेंस है तो डिड द टीचर एंटर होगा। याद है ना, अभी बताया था इन्वर्जन होता है।
जब सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से होती है तो। अनलेस वाले भाग में विल नहीं आता, अभी बताया था। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, यानी उससे दूरी बना के रखो। लेस्ट यू शुड रिपेंट, एक तो लेस्ट का जोड़ा शुड होता है और इसके बाद नॉट नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इन द लॉन्ग रन, यानी कि आगे जाके आपको पछतावा हो। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM, बेटा फ्रॉम टू लगाओ। ऐसे बिटवीन का जोड़ा एंड है, लेकिन टाइम के साथ, पीरियड के साथ हम फ्रॉम टू लगाते हैं, कहते हैं ना फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, है ना। इसे 24 का भी आंसर आप एक बार देख लो। 24 में बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है ना। यहां फ्रॉम टू का प्रयोग करें, बस इतना लिख देना। यहां फ्रॉम टू का प्रयोग करें क्योंकि पीरियड दिया हुआ है। आप क्या करते हो कि ब्रीफिंग 2 से 3 बजे के बीच में होगा, ऐसे थोड़ी कहते हो ब्रीफिंग 2 और 3 के बीच में होगा, लिखा लगा सकते हो, लेकिन फ्रॉम टू लगेगा। अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आता, फिर ये डू क्या करेगा? दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई इट, फॉर मी टू बाई होगा, बस इट भी हटा दो, क्योंकि एक्सपेंसिव ड्रेस है। किसके लिए? मेरे लिए, उसके लिए, किसी के लिए। बेटा वॉल्यूम 1 से वोकैब करो ना अभी, और ऐसे भी वोकैबलरी बहुत कराती हूं आपके बैच में। फॉर मी टू बाई होगा, ठीक है। इट भी हटा दो, आंसर में भी आप इट हटा देना, क्योंकि ड्रेस आगे आ चुका है। जब नाउन आगे आ चुका है तो पीछे उसी सेंटेंस में प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो सूनर का जोड़ा क्या होता है? दैन होता है। कहां दैन? दैन तो ठीक है। नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो हैड पहले जाएगा। इन्वर्जन, शी वॉज सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड नहीं, as we had expected, इतनी अच्छी थी इंग्लिश में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। as we had expected, यहां पे दैन नहीं होगा, है ना। दैन, अगर आप दैट लगा रहे हो तो दैट के बाद आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि भाई दैट क्या, कि उसने बिना रुके पूरी बात अच्छे से इंग्लिश में बता दी, कुछ ऐसा होना चाहिए था। यहां तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हो, है ना। 28 में क्लियर? आप लिख सकते हो यहां, इसका आंसर में लिख लो। यहां कैटेगरी बताया जा रहा है, कैटेगरी बताया जा रहा है, इसीलिए एस लगेगा। जब कैटेगरी बताया जाता है तब एस लगता है, और नहीं तो अगर दैट लगाओगे तो दैट के बाद आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। बेटा नीट का बैच बहुत अच्छा चल रहा है जीटीबी नगर में, आप कभी भी आके 2-3 डेमो ले लो, उसके बाद एडमिशन लेना, ठीक है। आराम से, बैच बहुत अच्छा बैच नीट का बना हुआ है। मिस्टर सिन्हा, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। बेटा स्टॉप्ड कमिंग होगा ना, बट ऑल्सो गोइंग, क्योंकि देखो ना, नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग है, यानी कि दोनों चीज रोक दिया उसने, जाना भी और आना भी, यानी स्टॉप्ड पहले लगेगा, नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, ठीक है। नीदर द डॉक्टर नॉट द नर्सेस वर, ठीक तो है। When the injured was brought to the hospital, जब हॉस्पिटल में घायल को लाया गया, ना ही डॉक्टर और ना ही नर्स सोई हुई थी। As soon as का जोड़ा कॉमा होता है, then नहीं होता। हार्डली का जोड़ा when होता है, देखो when लगा है, नहीं लगा है,
जैसे हम जोड़ा गलत देखेंगे हमको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। स्केर्सली का जोड़ा व्हेन होता है, ठीक तो है। स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट, मुश्किल से भी टिकट मैंने खरीदा था। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड, वैसे ही ट्रेन निकल गई हिसिंग साउंड देते हुए, है ना। देखो कोई एरर नहीं है। Many of the freedom fighters are so respectful as, नहीं होगा बेटा, as respectful as होगा, उतने ही रेस्पेक्टफुल है जितने की गांधी जी। This is perhaps the same place that, the same का जोड़ा that होता है। Mr. She asked me why, बेटा that और why एक साथ नहीं आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड होगा ना। आज का जोड़ा सो नहीं होता, कॉमा होता है। आमिर खान की तो ऐसी तैसी करके रख दी सब लोगों ने मिलके, है ना। लेकिन देखो परफेक्शनिस्ट कहलाता है। यू मस्ट ईदर का जोड़ा और होता है। I don't know if any of the students of a school is going to pay any heed to the principal's order or not. बेटा if का जोड़ा और नहीं होता, if का जोड़ा और नहीं होता, वेदर का जोड़ा और होता है। मुझे नहीं पता कोई स्टूडेंट ध्यान देगा प्रिंसिपल के ऑर्डर पे कि नहीं। This is not such a complicated problem that cannot be solved. ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। सच का जोड़ा as होता है और सच का जोड़ा that होता है। although का जोड़ा क्या होता है? although का जोड़ा although these books are not useful, yet होगा, नहीं तो कॉमा होगा। although का जोड़ा but नहीं होता। हम तो जल्दी से जैसे देखते हैं although ना, सबसे पहले तो मैं इमीडिएटली जानते हो क्या देखती हूं, तुरंत जोड़ा देखती हूं। थैंक यू अमित। यानी कंजंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आता है। He did not succeed in the examination, yet he had, though he had worked hard होगा ना, हालांकि उसने मेहनत की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। He has lots of money and he will not help anyone, but he will not help anyone. भाई उल्टा काम कर रहा है, पैसा है तो हेल्प करना चाहिए ना। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, उसके बाद देयरफॉर नहीं आता। अभी बताया था बिकॉज का जोड़ा देयरफॉर हेंस नहीं होता। बोथ द रिच एंड द पुअर होगा, बोथ का जोड़ा एंड होता है। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। मैंने क्या कहा था, वेदर का जोड़ा और होता है, इफ का जोड़ा और नहीं होता। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago when he wrote, जब उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी, 10 साल पहले की बात है, तो मैं मुझे उसने चिट्ठी लिखी थी। देखो है ना, टाइम के लिए when आएगा ना। He would not have died if you had helped him. अगर तुमने उसे समय से हेल्प किया होता तो वो नहीं मरता। स्केर्सली का जोड़ा when बिल्कुल सही है, जोड़ा तो सही था, लेकिन स्केर्सली से शुरू कर रहे हैं तो वाक्य इन्वर्जन में होगा। The laborers relax from 4 to 5 PM. 4 से 5 बजे तक वो आराम करते। देखो यहां पर भी आप अवधि की बात कर रहे हो, है ना, from 2 to 3 PM।
ये कहते हो। क्लियर? हम लोगों ने कंजंक्शन खत्म कर दिया। अब हमारा चैप्टर जो बच गया है वो आर्टिकल और प्रेपोजिशन है, जो सबसे बड़े चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब आर्टिकल और प्रेपोजिशन बचा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करूंगी चैप्टर आर्टिकल। ठीक है, आप लोग रीड करके रखोगे तो अच्छी बात होगी। आर्टिकल शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू सो मच। अभी याद रखना, एक आप लोग बंद कर दिए कि अभी जो मेरा बैच आया है वो ये बैच नंबर 32 आया है, जिसका डेमो मैंने कल लिया है, और आप उसमें देखना कि मैं कितना डिटेल में कराती हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेशल बैच है, तो स्पेशल बैच में एग्जाम का सब कुछ करवाती हूँ, और फिर इंडिया में कोई भी एग्जाम ऐसा होगा ऑब्जेक्टिव, सब कवर्ड हो जाएगा। बैच नंबर 30 के अंदर आया है, जिसके साथ इस बार मेरे साथ पुष्पेंद्र सर है, मोहित सर है, और ऑफलाइन की पूरी टीम है। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल 34 आया है, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आके देखो, यहां पर ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। 23 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, ऑफलाइन बैच। ठीक है ना, एसएससी एंड सारे जितने एग्जाम्स होते हैं, सीपीओ हो, सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर, सब कवर्ड हो जाएगा। 23 तारीख को मॉर्निंग में 8 से 12:30 आ रहा है, तो इसमें मेरा क्लास होगा 11 से 12:30। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।